देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। मतलब आर के टर्म में कुछ कंसेप्ट दिया है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जब किसी विस्कस लिक्विड में कोई भी बॉल गिरेगा तो विस्कस लिक्विड क्या करेगा, वो आराम से अपने चलने देगा, वो एक अपोजिशन में फोर्स लगाएगा, वो उसको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। और वो बॉल कहेगा हम तो गिरबे तुम्हारी ऐसी तैसी, यानी वो विस्कस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। वही वर्क उसमें हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। नहीं समझे? यानी अगर मैं कहूँ, अच्छा वो आपसे कहा कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, यानी आप कह सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड, यानी आप कह सकते हैं Q/T। क्यों? ये dQ/dt जो आप कहें, Q बोले तो हीट बोले तो वर्क। तो अगर मैं इसको कह दूं कि वर्क अपॉन टी, कोई दिक्कत? अगर मैं वर्क को कर दूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, कोई दिक्कत? और ये वेलोसिटी होती है यानी F इंटू वी, कोई दिक्कत? F कौन सा फोर्स? उन्होंने कहा है कि वो जो बॉल है ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुका है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या बताया गया था कि वो वेलोसिटी जिस पर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो हो जाए, वो नहीं, वो एक्सेलरेट ना करे। यानी ये आपका हो गया स्टोक्स का फार्मूला और ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, VT मान लेते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? तो हम जानते हैं कि जो, अगर मैं इसी की बात करूं, फिलहाल इसका कुछ नाम दे दो, H दे दो, जो कि निकालना है ना। तो अगर मैं F की बात करूं तो 6 पाई ईटा RV होता है ना। V कौन सा यहां पर है? टर्मिनल वेलोसिटी है ना, यानी ये VT होता है और एक VT पहले से, तो VT स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? और चूंकि हमसे केवल एक बात कही गई कि जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो किसके प्रोपोर्शनेट है, रेडियस की बात कर रहे हैं। तो पहली बात आप जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू R स्क्वायर क्या होता है, G अपान ईटा होता है ना। क्यों? अगर ध्यान से देखो कि यहां पर बॉल का जो रिश्तेदार है वो रेडियस है। क्यों? यानी बॉल का ये सिग्मा, रो, ईटा, जी सब कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं VT प्रोपोर्शनेट R स्क्वायर है? तो जब यहां पर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे H प्रोपोर्शनेट R है और VT ऑलरेडी R स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो H प्रोपोर्शनेट R⁵ हो जाएगा ना। तो यानी आपका जो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस है वो R⁵ के प्रोपोर्शनेट होगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप कहेंगे भाई यही आंसर, चूंकि उन्होंने इसी टर्म में दिया है ना। अगर मुझसे ईटा की बात कर रहे होते, मुझसे सिग्मा पे, मतलब किस प्रकार से ईटा पे डिपेंड करता है, तो मैं ईटा को खोज के लाता। हीट प्रोड्यूस कैसे डेंसिटी पे डिपेंड करता, तो डेंसिटी को खोज के लाता। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने कहा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस प्रकार से बॉल की रेडियस पे डिपेंड करता है। तो मैंने पूरे टर्म को रेडियस के टर्म में लिख दिया, मतलब रेडियस को वेरी कराया और सबको कांस्टेंट किया। नहीं समझे? मतलब हमको जो चीज वेरी कर रही है उसके टर्म में लाना पड़ेगा, रेस्ट को हमको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, नोट करिए। और इसका जो पार्ट सही है वो A पार्ट इज सही, इस वाले ऑप्शन में जो है वो A पार्ट इज सही। अलग अलग बुक में पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, नोट करिए।